हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। हम लोग आज यहाँ पे उत्तराखंड हिस्ट्री करेंगे। उत्तराखंड जो हमारा टॉपिक है उसको हम कवर करेंगे यहाँ पे। तो उत्तराखंड में मैंने जो हमारा सिलेबस वाइज है, जो हमारा उत्तराखंड के एग्जाम है उनके सिलेबस वाइज मैंने यहाँ पे टॉपिक चूज़ किए हैं। तो पहला उसमें जो टॉपिक था वो हम पढ़ेंगे उत्तराखंड का भौगोलिक विवरण। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्तराखंड का भौगोलिक विवरण। उत्तराखंड अक्षांश में, देशांतर में कितना इसका विस्तार है, कहाँ से कहाँ तक ये फैला हुआ है, कितने वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम इसमें कुछ पर्वत और मुख्य दर्रों के बारे में यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक उत्तराखंड स्थिति एवं विस्तार। तो उत्तराखंड की स्थिति और विस्तार के बारे में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। उत्तराखंड 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 37 मिनट अक्षांशों व 77 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 2 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य तक लगभग 5,34,083 वर्ग किलोमीटर विस्तृत है। अब यहाँ पे ध्यान देना, जो भारत का भौगोलिक विस्तार है, भारत की मुख्य भूमि से, आपने ये पढ़ा होगा। अगर आपने ज्योग्राफी की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे आपको ज्योग्राफी एनसीईआरटीज़ मिलेंगी और उसमें आप चेक करना। उसमें बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये अपनी अर्थ है, यहाँ से बीचों बीच एक भूमध्य रेखा जाती है, इक्वेटर, ये होगी भूमध्य रेखा। और भारत का विस्तार कहाँ है? यहाँ कहीं भारत है, यहाँ कहीं क्या है? इंडिया है अपना भारत। तो भारत कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में। ये दो गोलार्ध में आपकी भूमध्य रेखा बांट देती है। ये नीचे वाला आता है आपका दक्षिणी गोलार्ध और ये ऊपर आता है पूर्वी गोलार्ध, सॉरी उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। और जो आपकी यहाँ से आती है आपकी देशांतर रेखाएं, ये क्या करती है? ये इसको पूर्वी गोलार्ध बना देती है और इधर वाले को पश्चिमी गोलार्ध बनाती है। तो इतना आपका बेसिक है। तो भारत कहाँ आता है? भारत आता है उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध बेसिकली। तो उत्तरी गोलार्ध में आता है और भारत के लगभग बीचों बीच एक कर्क रेखा जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसे बोलते हैं। भारत के बीचों बीच होकर एक कर्क रेखा जाती है जो 23.5 डिग्री, जो 23.5 डिग्री पे क्रॉस करती है। तो कर्क रेखा कितना है? 23.5 डिग्री है। अब ये कहता है कि भारत का अक्षांश, भारत का अक्षांशीय विस्तार, जो आपका ग्लोब आप देखते होगे, जो अर्थ है, जो उसमें ऐसी लाइनें बनी होती हैं वो क्या होती है? आपकी अक्षांश। और जो खड़ी लाइनें होती है वो क्या होती है? आपकी देशांतर। तो अक्षांश और देशांतर दो रेखाएं होगी। तो अक्षांशों व देशांतरों के मध्य, देखो उत्तराखंड 28 डिग्री 43 मिनट भारत के लगभग बीचों बीच क्या कर रही है? आपकी कर्क रेखा क्रॉस करती है और ये इसका कितना है? 23.5 डिग्री पे। उसके बाद ये होगी कर्क रेखा। उत्तराखंड का विस्तार कहाँ से बोल रहे हैं? इससे भी ऊपर, यानी कि 28 डिग्री 43 मिनट। यहाँ कहीं से उत्तराखंड शुरू होगा, 28 डिग्री 43 मिनट से लेके 31 डिग्री 37 मिनट तक ये इसका विस्तार है। सपोज यहाँ से 28 डिग्री 43 मिनट है और यहाँ 31 डिग्री 7 मिनट है। यहाँ तक क्या है? उत्तराखंड का विस्तार है अक्षांशों में। और देशांतरों में क्या बोल रहे हैं? 77 डिग्री 34 मिनट से। अब भारत का विस्तार कहाँ से होता है? भारत का विस्तार होता है देशांतर में 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक, यहाँ से यहाँ तक का। तो उत्तराखंड कहाँ आता है? 77 डिग्री 34 मिनट, यानी कि 97, यहाँ पे अगर 80 में मानता हूँ तो यहाँ से उत्तराखंड का विकास होता है, 77 डिग्री विस्तृत होता है 34 मिनट से 81 डिग्री 2 मिनट, यानी कि लगभग यहाँ तक 81 डिग्री 2 मिनट यहाँ मान लेते हैं। तो भारत ऐसे फैला हुआ है। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, वो है आपका 28 डिग्री 43 मिनट से लेके 31 डिग्री 27 मिनट तक। और देशांतरी विस्तार है 77 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 2 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य। और इसका कितने भाग में विस्तृत है? 5,34,083 वर्ग किलोमीटर विस्तृत है। आसान हो गया। भारत कहाँ से है? देखो भारत का जो लैंड भूमि है, जहाँ से भारत की जमीन, जहाँ से लैंड भूमि है, वहाँ से लेके यहाँ तक ये अक्षांशों में कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत का टोटल विस्तार है। और देशांतर में 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक इसका देशांतरीय विस्तार है। अगर आप इसको अच्छे से डिटेल में समझना चाहते हो तो एनसीईआरटीज़
ज्योग्राफी प्लेलिस्ट में आप जाना, वहाँ पे आपको इसका बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद देखते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड क्या बोलता है? उत्तराखंड 2 भागों में विभाजित है, एक है कुमाऊं, दूसरा है गढ़वाल। अब ये क्यों है, कैसे है, जब हम इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, उत्तराखंड की हिस्ट्री पढ़ेंगे, तब हमें पता चलेगा ये कैसे डिवाइड हुए। तो एक हो गया कुमाऊं, एक हो गया गढ़वाल। अब कुमाऊं में आप आते हैं आपके 6 जिले डिस्ट्रिक्ट, और गढ़वाल में आते हैं आपके 7 डिस्ट्रिक्ट, 7 जिले। तो देखते हैं इनको। पहला अगर उत्तराखंड का डिस्ट्रिक्ट देखें तो पहला क्या हो गया आपका नैनीताल, दूसरा पिथौरागढ़, तीसरे नंबर पे अल्मोड़ा, चौथे नंबर चंपावत, 5वें में बागेश्वर, 6ठे में उधम सिंह नगर। ये हो गए कुमाऊं के 6 जिले। ऐसे गढ़वाल के 7 जिले, देहरादून 1, हरिद्वार 2, टिहरी 3, पौड़ी 4, उत्तरकाशी 5, रुद्रप्रयाग 6 और चमोली 7। तो क्वेश्चन अगर आता है कि उत्तराखंड में कुमाऊं में कितने ज़िले हैं, तो कुमाऊं में 6 जिले हैं और गढ़वाल में 7 जिले हैं, और टोटल कितने हो गए? 13 हो गए। टोटल उत्तराखंड में 13 हो गए। अब उत्तराखंड राज्य की पूर्वी सीमा कहाँ से मिलती है? यह है नेपाल के उत्तर दक्षिण प्रवाहित काली नदी द्वारा। जो उत्तराखंड की पूर्वी सीमा बनती है वो किससे बनती है? नेपाल के उत्तर दक्षिण प्रवाहित काली नदी द्वारा, याद रखना है पॉइंट। और दूसरा पश्चिमी सीमा कैसे बनती है? हिमाचल प्रदेश से टोंस नदी द्वारा, हिमाचल प्रदेश के टोंस नदी द्वारा। तो ये दोनों पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। तो बच्चों अगला टॉपिक हमारा है उत्तराखंड के प्रमुख पर्वत और शिखर। यहाँ पे मैंने कुछ पर्वत लिए हैं जो 13 क्रम यहाँ पे बनाए हुए हैं, इनके नाम, ऊंचाई और जनपद। तो पहला अगर बात करते हैं तो ये आपका नंदा देवी पश्चिमी और पूर्वी 2 है। पश्चिमी आपका चमोली जनपद में आता है और पूर्वी जो है चमोली और पिथौरागढ़ दोनों जनपदों को टच करता है। तो बात करते हैं नंदा देवी पश्चिमी की। इसकी ऊंचाई कितनी है? 7817 मीटर और जनपद आता है आपका चमोली। दूसरे नंबर पर बात आपका कामेट की जो ऊंचाई है 7756 मीटर है और इसका जनपद भी क्या आता है आपका? चमोली पड़ता है। थर्ड नंबर पे है चौखंबा की ऊंचाई कितनी है? 7138 मीटर और जनपद आ गया आपका चमोली। फोर्थ नंबर पे त्रिशूल आता है। त्रिशूल की ऊंचाई कितनी है? 7120 मीटर और ये जनपद भी कहाँ है? चमोली में। दूनागिरी है आपका 7066 मीटर, जनपद हो गया चमोली। अगला आता है आपका नंदाकोट की पर्वत की जो ऊंचाई है वो आपका 6861 मीटर और ये आता है जनपद किस में? चमोली और पिथौरागढ़ में। तो याद रखना चमोली और पिथौरागढ़। अगला आता है आपका नीलकंठ की ऊंचाई कितनी है? 6597 मीटर और ये आता है आपका चमोली जनपद में। 8 नंबर पे आके आपका बद्रीनाथ तो बहुत फेमस है, सभी जानते हैं। यह आता है आपका 7140 मीटर की ऊंचाई पर और ये आता है किस जनपद में पड़ता है? चमोली जनपद में। 9th में आपका नंदा देवी पश्चिमी हो गया, नंदा देवी पूर्वी। इसकी ऊंचाई कितनी है? 7434 मीटर और ये आता है चमोली और पिथौरागढ़ जनपद में। 10 नंबर पे आता है आपका स्वर्गारोहिणी की ऊंचाई है 6252 मीटर और ये आता है चमोली और उत्तरकाशी जनपद में। 11 नंबर पे आपका माणा पर्वत आता है आपका 7273 मीटर की ऊंचाई पर और जनपद हो गया आपका चमोली। नेक्स्ट है आपका सतोपंथ पर्वत की ऊंचाई है 7084 मीटर, जनपद है चमोली। और 13 नंबर पे है आपका गंधमादन, इसकी ऊंचाई है 6984 मीटर और जनपद हो गया चमोली। तो ये कुछ प्रमुख पर्वत शिखर हैं उत्तराखंड के जिनके नाम ये है, ऊंचाई है और ये जनपद दिए गए। तो याद करने में भी आसान है, ये फेमस है, याद करने में भी आसान है और जल्दी याद भी हो जाएंगे। तो बच्चों अगला हमारा टॉपिक है उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे। हम इसमें उत्तराखंड के प्रमुख दर्रों के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने एक टेबल बनाया है, इसमें 16 तक मैंने यहाँ पे दर्रे लिए हुए हैं जो फेमस है। तो पहला आपका आता है लीपुले गुंजी दर्रा। लीपुले गुंजी कहाँ है? ऊंचाई देखते हैं इसकी पहले कितनी है? 5334 मीटर। ये पड़ता है आपका पिथौरागढ़ तिब्बत के बीच में, लीपुलेख गुंजी। दूसरा दारमा नवीधुरा की ऊंचाई आपकी 5800 मीटर, ये भी आता है पिथौरागढ़ तिब्बत। तीसरा मानसाधुरा की ऊंचाई है 5500 मीटर, ये भी पिथौरागढ़ तिब्बत के बीच का दर्रा है। अगला है लाम्पियाधुरा की ऊंचाई है 5600 मीटर, ये भी पिथौरागढ़ तिब्बत के बीच का दर्रा है। नेक्स्ट आपका
बालचातुरा की ऊंचाई है 5400 मीटर, ये आता है चमोली और तिब्बत के बीच में। नेक्स्ट किंगरी विंगरी, किंगरी विंगरी की ऊंचाई है 5000 मीटर, ये भी आता है पिथौरागढ़ तिब्बत के बीच का दर्रा है। अगला ट्रेल पास, ट्रेल पास आपका आता है 5356 मीटर और यह पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बीच का दर्रा ट्रेल पास। नेक्स्ट है माणा डूंगरीला, माणा डूंगरीला की ऊंचाई है 5608 मीटर और यह आता है चमोली और तिब्बत के बीच का दर्रा है। नेक्स्ट है नीति, नीति की ऊंचाई है 5000 मीटर और ये भी चमोली और तिब्बत का दर्रा है। अगला है लमलंग, लमलंग की ऊंचाई है 4268 मीटर, ये भी चमोली और तिब्बत के बीच। अगला है चोरी होती, चोरी होती की ऊंचाई है 5044 मीटर, ये भी चमोली तिब्बत के बीच। सलसल्ला, नेक्स्ट है सलसल्ला, सलसल्ला की ऊंचाई है 4977 मीटर और ये भी किसके बीच में आता है, चमोली और तिब्बत के बीच में। नेक्स्ट नीलंग सांगचोकला, नीलंग सांगचोकला, नीलंग सांगचोकला की ऊंचाई है 5700 मीटर और ये आता है उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच का दर्रा है। नेक्स्ट थागला, थागला की ऊंचाई 6074 मीटर और ये भी उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच का दर्रा है। अगला है मुलिंगला, मुलिंगला 5669 मीटर, उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच। नेक्स्ट श्रीकंठ, श्रीकंठ की ऊंचाई है 1500 मीटर और यह आता है हिमाचल प्रदेश और उत्तरकाशी के बीच का ये दर्रा है। तो स्टार्टिंग वीडियो में हमने क्या पढ़ा, प्रमुख शिखर पढ़े, प्रमुख शिखर पढ़ने के बाद हमने क्या देखा, प्रमुख दर्रे देखे, उत्तराखंड का भौगोलिक विकास देखा, उत्तराखंड अक्षांश और देशांतर में कितना फैला है ये देखा और उसका क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर में है उसके बारे में हमने यहाँ पे सीखा। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम लोग बुग्याल पढ़ेंगे, जो उत्तराखंड के फेमस बुग्याल्स हैं। और अभी तो उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा है क्योंकि उत्तराखंड एग्जाम के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है। 40 मार्क्स है, यानी कि आधा तो आप यहीं से कवर कर सकते हैं। 20 मार्क्स की हिंदी, 60, 10 मार्क्स की रीजनिंग, जो हमने तीनों टॉपिक लिए हुए हैं ताकि हम 70 मार्क्स यहाँ पे कवर करें। और उसके साथ साथ जो हमारा बाकी जो नेक्स्ट जीके होगा, जीके को हम एक साथ मर्ज करके उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।